सब प्रोडक्शन पैदा करें। समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश, समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यपु के भय प्रहलाद और उग्रसेन के भय कंस। अब बताओ, घोर दुष्ट हिरण्यकश्यपु के यहाँ भगवान का एक नंबर का भगत पैदा हो गया। हिरण्यकश्यपु के भय प्रहलाद और उग्रसेन के भय कंस। उग्रसेन जैसा साधु पुरुष, उसके यहाँ इतना दुष्ट पुत्र पैदा हो गया। छह भांजे अपने पटक पटक के मार दिए उसने, हाँ, जमीन में। इतना बड़ा दुष्ट हुआ। तो आप लोग कहेंगे, बोले महाराज बड़े से बड़े धर्मात्मा के यहाँ राक्षस पैदा हो गया, विश्रवा ऋषि के यहाँ रावण पैदा हो गया, और बड़े से बड़े राक्षस के यहाँ देखो भगवान का भगत पैदा हो गया। तो आप लोग कहेंगी कि क्या ये हमारे बस में है कि हम भगत को जन्म दे दें, कि दाता को जन्म दे दें? कि ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सारे सत्संग का सत्व माताओं के हाथ में है, ध्यान देना। अगर देश की नारी शक्ति, हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनका चित्र यहां लगा है, सनातन धर्म के सूर्य धर्म सम्राट महाराज कहते थे कि किसी देश का नाश करना हो, किसी धर्म का नाश करना हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस देश में रहने वाली मातृशक्ति का नाश कर दो, उनको चरित्र से नीचे गिरा दो, उसके बाद वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता। जिस कुल कुटुंब खानदान को नष्ट करना हो, घर की मातृशक्ति अगर बिगड़ जाए तो उस खानदान को भगवान भी नहीं बचा सकता। ध्यान से सुनिए, सारे धर्म कर्म का नाश और सारे धर्म कर्म का उद्धार, ये दोनों चीजें माताओं के हाथ में हैं। ऐसे माताएं स्कूल में भले पढ़ने नहीं जाए, लिखना ना आवे, प्रवचन करना हमारी तरह भले ना आवे आप लोगों को, लेकिन इस देश में अगर पतन होता है तो कहीं ना कहीं उसमें मातृशक्ति का हाथ होता है। और इस देश में कभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, व्यास, वशिष्ठ, सुखदेव का जन्म होता है। अरे कहाँ तक कहें, अगर परमात्मा भी अगर इस देश में प्रकट होता है रामकृष्ण बनकर, कभी इतना ऊपर जब कभी देश बढ़ता है तो वो ऊपर उठाने में भी माताओं का ही हाथ है। जब तक कोई यशोदा, जब तक कोई देवकी नहीं होगी, तब तक राम कृष्ण का जन्म नहीं होगा, कौशल्या नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। और जब तक कोई केतकी नहीं होगी तब तक रावण का भी जन्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि? और स्पष्ट कर देते हैं। अब आप लोगों के हाथ में कैसे अच्छी संतान पैदा करना ये भी बताएंगे। और स्पष्ट कर देते हैं कि माताओं के हाथ में ही है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वे कहा करते थे, एक बार काशी में महाराज विराजमान थे। ये घटना कम से कम 70 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी? जोर से बोलिए। 70 साल। हाँ, चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा। नहीं तो वो कहावत होएगी ना, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। सोना मत भाई को, जागते रहो। हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से 70 साल पहले कुछ पत्रकार पहुंच गए दुर्गा कुंड काशी में। दुर्गा के रूप से भगवती काशी में ही विराजमान होती है, वहां दुर्गा मंदिर है दुर्गा कुंड में। उनका दर्शन करने से, दुर्गा सप्तशती का संपुट सहित पाठ करने से जो फल होता है, वो केवल वहां दुर्गा कुंड में देवी का दर्शन करने मात्र से उतना पुण्य मिल जाता है। तो दुर्गा कुंड में महाराज विराजे थे।
धर्म सम्राट जी। कुछ पत्रकार पहुंच गए महाराज के पास और महाराज से बोले महाराज जी, आजकल महात्मा बड़े कमजोर हो रहे हैं, त्यागी तपस्वी भजनशील संयमी महात्मा दिखाई नहीं दे रहे, महात्माओं में बड़ी गिरावट आ रही है। कौन बोले? पत्रकार। तो धर्म सम्राट जी का उत्तर कान खोलकर सुन लीजिए, आप सब लोग भी सुन लीजिए। उस समय धर्म सम्राट जी ने कहा, साधु समाज में, संतों में, विरक्तों में, सन्यासियों में अगर गिरावट आ रही है तो इसका दोष गृहस्थियों का है। अरे बोले महाराज, गृहस्थियों का दोष कैसे? चेला चपाटी सब आपके हैं, उत्तराधिकारी आपके हैं, आपका दोष है, हमारा दोष कैसे? हम गृहस्थियों का। तो महाराज ने कहा कि देखो बावड़ों, संत महात्मा भी अगर जन्म लेते हैं तो संत महात्मा भी वर्षा के साथ न टपकते हैं और न धरती की छाती फोड़कर बाहर निकलते हैं पेड़ पौधों की तरह। अरे कोई संत महात्मा भी आएगा तो कहां से आएगा? किसी न किसी माता पिता के रजवीर्य में निवास करता हुआ, और किसी न किसी गृहस्थी के घर से तो साधु भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया? बोले प्रोडक्शन में, अगर प्रोडक्शन में खराबी हो रही है तो इसमें प्रोडक्ट का कोई दोष नहीं है, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उस फैक्ट्री का दोष है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर गृहस्थाश्रम बिगड़ गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ जाएगा, अगर गृहस्थाश्रम बिगड़ गया तो गृहस्थी तो बिगड़ ही जाएगी, और गृहस्थाश्रम बिगड़ गया तो वानप्रस्थ आश्रम बिगड़ जाएगा, और अगर गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया तो संन्यास आश्रम भी बिगड़ जाएगा। बीज और मिट्टी में दोष आ गया तो बढ़िया फसल अच्छी कैसे हो सकती है? और पिता की अपेक्षा भी, ध्यान से सुनिए, पिता की अपेक्षा भी माता का दायित्व अधिक। कैसी संतान को जन्म देना है? संयमी माता पिता के घर में ही संयमी पुत्र पैदा। सती माता के गर्भ से सीधी बात है। अगर कोई संत प्रकट हुआ है, और अगर कोई संत प्रकट है और आगे भी कोई संत प्रकट होगा, तो किसी न किसी सती के गर्भ से ही प्रकट हो सकता है। जब तक सती नहीं होगी तब तक संत देश में नहीं हो सकता। ये बात समझ लीजिए। सौंदर्य प्रदर्शन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो देवियां होती हैं आजकल, उनके गर्भ से साधु जन्म लेंगे क्या? हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं, अमलात्मा विमलात्मा आकाश में विचरण करते रहते हैं। कोई ऐसा तपस्वी माता पिता का जोड़ा मिले कि जिसके गर्भ में प्रवेश करके हम भी अवतार धारण करें। ऐसे माता पिता जब मिले तब तो। कोई सूरवीर राष्ट्रभक्त देशभक्त अगर जन्म लेगा, कितना भी राष्ट्र गीत पढ़ा लो, गवा लो, स्कूल में पढ़ा लो, भारत के बारे में बता लो, कुछ कर लो, आप बचपन से पढ़ाओ और 10-10 घंटे पढ़ा लो, बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती कर लो लाखों रुपए की फीस देकर। जितने महंगे स्कूल में लोग पढ़ते हैं उतने बड़े भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं वहां से। होते हैं कि नहीं होते? और आजकल जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो देश का उतना बड़ा घाटा कर रहा है। कोई चपरासी होगा तो 10-20 रुपया मार लेगा, और नेता बन गया, मंत्री बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, तो खदान की खदान चाट जाएगा, किसी को हवा नहीं लगेगी। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो शिक्षा कहाँ जा रही है? शिक्षा विनाश की ओर जा रही है। शिक्षा सदाचार की ओर नहीं, भ्रष्टाचार की ओर जा रही है। शिक्षा व्यभिचार की ओर जा रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ पढ़ा लीजिए, लेकिन अगर संत पैदा होगा, संत पैदा करना है तो पहले सती की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर देशभक्त पैदा करना है तो सती की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर दानवीर पैदा करना है तो सती की रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि न डाले, ऐसे संयमी संतान को अगर जन्म देना है तो पहले सती माता की रक्षा करनी होगी। सती के गर्भ से ही संयमी पैदा हो सकता है। ये बात कान खोल कर सुन लो, पल्लू में गांठ बांध लो।
और सती नहीं बचेगी तो संत नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो राष्ट्रभक्त नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो दानवीर नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो संयम नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो ब्रह्मचर्य नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो सदाचार नहीं बचेगा, सती नहीं बचेगी तो संस्कृति नाम की कोई चीज कभी बचने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उदाहरण ले लीजिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान कहते हैं कि भाई हिरण्यकशिपु के यहां प्रहलाद क्यों प्रकट हो गए? पिता तो बड़ा भारी दुष्ट था, राक्षस था। पिता राक्षस होने पर भी माता कौन थी बताइए? प्रहलाद जी की मां कौन थी? कयाधु। एक नंबर की भगवत भक्ता। माता अगर भगवान की भक्ता हो और बाप अगर कहीं राक्षस भी हो जाए तो भी अपने राक्षस पति के अंश को भी अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने पवित्र रक्त के प्रभाव से गर्भ में सींच करके प्रहलाद बना करके जन्म दे सकती है। ये माताओं की शक्ति है। और विश्रवा जैसा ऋषि, त्रिकालज्ञ महात्मा, देख ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, भूत भविष्य वर्तमान, जिनके लिए खेल तमाशा था। देवी देवताओं की ओर दृष्टि तान ले तो देवता कांपने लग जाएं, इतने प्रतापी ऋषि विश्रवा। लेकिन पत्नी थी केतकी, आसुरी संपदा वाली। तो ऋषि के बीज को भी, ऋषि के अंश को भी अपने प्रमाद के कारण उस जननी ने, उस देवी ने रावण जैसे असुर के रूप में बना करके जन्म दे दिया। अब बोलो, इसलिए पिता का प्रभाव तो संतान पर पड़ता है, लेकिन माता अगर तपस्विनी हो, माता अगर संयमिनी हो और कहीं पिता का अंश भी पवित्र हो और माता का अंश भी पवित्र हो, तब कहना क्या, भगवान भी इस भारत में जन्म लेने को तैयार हैं। उसके बाद राम कृष्ण, कभी परशुराम, कभी वामन, सब अवतार धारण कर, कभी शंकराचार्य, कभी रामानुजाचार्य बन के भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा हम विचार करेंगे, जितने अपने सतीत्व की रक्षा करेंगे, उतना जीवन पवित्र होगा, उतने ही गर्भ में निवास करने वाली संतान दिव्य आत्माएं होंगी। इसलिए आप अपना आहार शुद्ध रखें, अपना व्यवहार शुद्ध रखें, अपना विचार शुद्ध रखें। सुबह सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगाएं, भगवान का नाम जपते हुए। शुद्ध देसी गाय के गोबर से घर को लीपें, और पक्के मकान है तो आंगन को लीपें। भगवान का भजन करते हुए रसोई बनाएं, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो यह भारत सतियों का देश है, ठीक है, और सतियों के बाद संतों का देश है, सूरवीरों का देश है, दानवीरों का देश है। इस देश में इतने संत हुए हैं, इतने संत हुए हैं, इतने संत हुए हैं, जिसकी कोई गणना नहीं है। और आज भी देश में संत हैं। विदेश की बात तो हम नहीं कह सकते, विदेश जाने वाले संत अलग होते हैं, उनको दूर से लंबी दंडवत है हमारी। आज भी इस भारत